नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती संशोधित परिणाम शेड्यूल पीएनपी के प्रस्ताव पर शासन से अनुमति को लेकर के बात करेंगे। जैसा कि हमारे कई भाइयों बहनों के द्वारा पीएनपी पर धरना दिया गया, तब जाकर के ये चीज़ें पता चल पाती हैं। पीएनपी सचिव महोदय से नोटिस जारी होता है, पीएनपी सचिव कार्यालय से बाहर आकर के छात्रों से बात करके सारी चीज़ें बताते हैं कि हमने पुराना वाला रिजल्ट निरस्तीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा है। SCERT निदेशालय लखनऊ को भेजा है, शासन को भेजा है उनके थ्रू, और अब उनके थ्रू ही शासन से अनुमति प्राप्त होते ही हम आगे की जो प्रक्रिया है संशोधित परिणाम को जारी करने की वो कर देंगे। जब तक शासन से पुराना रिजल्ट निरस्तीकरण की अनुमति का नहीं आ जाता है, अप्रूवल नहीं आ जाता है, तब तक हम नया रिवाइज्ड रिजल्ट जारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक भर्ती के 2 रिजल्ट जारी नहीं कर सकते। इसके बाद फिर लखनऊ में हमारे कई भाइयों के द्वारा अथक प्रयास किया गया। निदेशक, संयुक्त शिक्षा निदेशक के बातचीत के बाद फिर पुनः डीजी सर से बातचीत करने का पूरा प्रयास हुआ, और फाइनली डीजी सर से महानिदेशक विजय किरण आनंद सर से बात भी हुई। विजय किरण आनंद सर छात्रों की बात सुनते हैं और इसीलिए हमेशा उनसे उम्मीद रहती है। उन्होंने पूरा आश्वासन भी दिया है। उसके पहले जब वो गोरखपुर में डीएम थे उस समय भी देखेंगे जनता दरबार में, तो वहाँ से भी उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम जैसे ही विभाग में आएंगे तो आपकी भर्ती हमारे लिए प्रमुखता से होगी। और जब उनसे बात की गई तो उन्होंने पहले ही कहा कि 1800 वाली भर्ती यानी पूरी तरह से मामला उनके संज्ञान में है। इसके बाद अन्य भाइयों ने भी जानकारी दी है कि अगर यहाँ पर संशोधित परिणाम आ जाता है तो उसके बाद इसी के साथ साथ शेड्यूल भी आने की संभावना है, यानी उसके बाद भर्ती जो है तेज़ी से भी पूरी होगी। साथ ही साथ हमें आपको ये पता भी रहेगा कि कब से कब तक कौन सी प्रक्रिया संपन्न हो रही है। तो ये वीक आपका कल समाप्त हो जाएगा 6 अगस्त को। इसके बाद नेक्स्ट वीक जो है 8 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त तक है। नेक्स्ट वीक में संशोधित परिणाम आने की प्रबल चांस है। और कुल मिलाकर के अब शासन से जो प्रस्ताव शासन को भेजा गया है उस पर जितनी जल्दी अनुमति मिल जाती है, जितनी जल्दी डीजी सर ने बोला है कि हम पैरवी करेंगे प्रमुख सचिव स्तर से, जल्द जो है हम शासन से जो भी अनुमति होती, जो भी वहाँ से शासनादेश होगा उसको हम जल्द जो है भिजवाएंगे हम पीएनपी को। तो जितनी जल्दी ये चीज़ें हो जाएंगी उतनी ही जल्दी संशोधित परिणाम पीएनपी स्तर से जारी हो सकेगा। और अगर इसी के साथ साथ शेड्यूल आ जाता है, जिसकी उम्मीद है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर एक्सपेक्टेड चीज़ें बताई गई हैं, तो उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं कि अगर इसी के साथ शेड्यूल आ जाता है तो फिर निदेशालय या फिर कह सकते हैं कि शिक्षा निदेशक स्तर से भी जो आगे की प्रक्रिया है उसको लेकर के कार्रवाई शुरू हो सकेगी कि कब से कब तक जो है ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, इसके बाद कब मेरिट लिस्ट आएगी, कब काउंसलिंग होगी, और कब उसके आगे की जो है नियुक्ति पत्र और ज्वाइनिंग वगैरह की जो प्रक्रिया होगी कंप्लीट होगी। जो 17 अगस्त को कोर्ट में डेट लगी है, अब उसकी वजह से कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह से ना तो रिजल्ट रुका है, यहाँ पर रिजल्ट रुका है सिर्फ और सिर्फ पुराने जो रिजल्ट उसको निरस्तीकरण के प्रस्ताव को जो भेजा गया है उसके अनुमति के इंतजार में रिजल्ट रुका हुआ है नया वाला। बाकी इसमें और कोई भी दूसरा रीजन नहीं है। और ये संशोधित परिणाम जैसे शासन से प्रस्ताव को अनुमति मिल जाएगी, संशोधित परिणाम भी जारी हो जाना है, उसके बाद भी जो है कोर्ट में जो मैटर है वो चलता रहेगा। उसकी वजह से भर्ती अब नहीं रुकनी चाहिए। 17 अगस्त को मामला फाइनल होना वैसे आवश्यक है, क्योंकि इसमें अभी भी जो पुराना वाला ऑर्डर था उसको एक्सटेंड किया गया है कि आप भर्ती में कोई भी नियुक्ति पत्र, ज्वाइनिंग लेटर आप वितरण नहीं कर सकते। तो कोर्ट का मामला का कोर्ट से फाइनल होना भी आवश्यक है 17 अगस्त तक। और संशोधित परिणाम 17 अगस्त के आसपास आ जाए या उसके पहले आ जाए तो बहुत अच्छा होता। तो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से संबंधित कुल मिलाकर के इतनी ही महत्वपूर्ण अपडेट है। और भर्ती जो है 1894 ± 2-4 सीटें, बस इतने ही पदों पर होने वाली है। और बाकी सीट वृद्धि की जो हम लोगों ने बहुत प्रयास किए, उम्मीद की गई, कोई भी सीट वृद्धि देखने को नहीं मिल रही है। डेली आपको अपडेट नहीं देते हैं, क्योंकि डेली कोई ऐसी अपडेट होती नहीं है। जब कोई भी अपडेट प्राप्त होगी, कोई भी सूचना रहेगी, तो आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आपको वो सूचना मिल जाएगी। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी हमारे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के भाइयों बहनों के द्वारा तक ये न्यूज़ पहुँच जाए। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, हम भी आपके साथ इस भर्ती में प्रक्रिया में शामिल है, और हमें भी पूरी उम्मीद है, इंतज़ार है कि ये भर्ती कब पूरी होगी। लेखपाल की परीक्षा या फिर यूडीए एलडीए सप्लाई इंस्पेक्टर की परीक्षा में भी आप लोगों में से बहुत सारे लोग शामिल रहे हैं, हम भी शामिल रहे हैं। और लेखपाल वाले की बात कर ले तो धांधली बहुत ज़्यादा हुई है।
हालांकि उसमें आयोग ने तो इनकार किया है और 7 अगस्त को देखेंगे तो ट्विटर कैंपेन किया जा रहा है कि लेखपाल की परीक्षा दोबारा से करवाई जाए, क्योंकि ऐसे ही धांधली वाले रहेंगे तो फिर मेरिट कट ऑफ आई जाएगी। इसी तरह से जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में भी आप देखेंगे कि तमाम टॉपर हैं। दिक्कत ये है कि जो जानकारी मिलती है उतनी ही गिरफ्तारियाँ होती हैं एसटीएफ द्वारा, बाकी की और जो चीज़ें होती हैं उसको जांच ही नहीं की जाती है। या शासन या सरकार से तो ये बोला जाता है कि हम तो जांच कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कैसे रह जाते हैं फर्जीवाड़े वाले। हमारे पास एक बहन का कमेंट आया था, मैसेज आया था, उन्होंने कहा कि कोई उनके जानने वाले हैं, तो वहाँ से भी उनको आशंका है कि इस प्रकार की जो है सॉल्वर की मदद से पेपर किया गया हो। क्योंकि देखिए पेपर कितना भी आसान होता है, 2 4 5 10 गलतियाँ सबसे होती हैं, फिर भी सबके जो है 85 86 87 88 89 90 नंबर कैसे आ रहे हैं लेखपाल में। और ऐसी संख्या 2 4 10 100 की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसी संख्या बहुत ज़्यादा है, 600 700 800 900 1000 कितने हो सकते हैं। जितनी संख्या ज़्यादा होगी उतनी ही मेरिट आई जाएगी, उतने ही मतलब जो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी कहीं ना कहीं वो मेहनत ही करते रह जाएंगे, सिलेक्शन होना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब देखिए जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में क्या होता है, इस बार किस प्रकार के रिजल्ट जारी होते हैं, ये भी हम सभी को एक बेसब्री से इंतजार है। तो जो भी जैसे भी आगे की अपडेट प्राप्त होगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से सही और ऑथेंटिक जानकारी मिल जाएगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद साथियों।